हेलो फ्रेंड्स, सीडीपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको मैथ प्रीवियस क्वेश्चन 2014 की कराने जा रहा हूँ। देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31। वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। आयत का क्षेत्रफल पूछा है वर्ग सेंटीमीटर में। देख लीजिए, वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप 4a = 20 दे रखा है। तो 4a जब 20 है तो a हो जाएगा 5। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई, तो एक आयत की भी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। आयत की चौड़ाई भी 5 हो जाएगी और लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। जब चौड़ाई 5 है, 5 की दोगुनी करेंगे तो लंबाई हो जाएगी आपकी 10। आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा L/V। तो L/V, L का मान कितना दे रखा है? 10 और V का मान 5। आपका आंसर आ गया 50 सेंटीमीटर। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये दे रखी है और बी की भी ये दे रखी है। एक आयतन और बी के आयतन कितना गुना है? तो देख लीजिए, ए की लंबाई दे रखी है 20 गुणे 18, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः है 15 सेंटीमीटर। बी की देख लीजिए कितनी दे रखी है। बी की है 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। 18 से 18 काट देंगे, 5 या 15, 3 चौको 12, 4 पंचे 20। तो एक आयतन बी के आयतन से कितना गुना है? एक आयतन देख लीजिए बी के आयतन से 5 गुना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं है पूछा क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर बराबर लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई की आयत के बराबर है। तो जो सेंटीमीटर में दे रखा है, जो मीटर में, तो ऐसे भी सेंटीमीटर बनाएंगे। 0.1 बटे मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे, 100 का भाग करेंगे तो देख लीजिए ये भी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 10 का वर्ग बराबर 100 होगी, 100 सेंटीमीटर। अब ये देखिए 10 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर ही इसकी वो चौड़ाई हो जाएगी। तो 10 फिर भी 10 × 10 बराबर फिर भी 100। ये तो ऑप्शन आपका सही है। अब देख लीजिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर बराबर 1.5 मीटर होता है। ये तो बिल्कुल गलत है, यही पूछा है, नहीं है। क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 5 सेंटीमीटर बराबर 5। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1005 सेंटीमीटर हो जाएगा, ना कि 1.5 मीटर। 1.5 मीटर को हम लिखेंगे 1500 सेंटीमीटर। तो ये गलत है कि नहीं? 1.5 को 1500 मीटर लिख देंगे तो ये 1.5 जी है और इसमें जो 1005 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इस वजह से यही ऑप्शन गलत है। यही हमारा सही हो जाएगा। 0.4 और 0.40 समान है, बिल्कुल समान है। और 3/4 रुपये 0.75 रुपये के बराबर होगा। बिल्कुल जी, 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.75 को दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। 75 को 25 दिया 75, 2500 को 100, बिल्कुल सही लिखा है ये भी। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये है और 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है। तो देख लीजिए संतरे का मूल्य कितना है? संतरे का मूल्य है 5.50 रुपये, 5.5 रुपये। और 1 किलोग्राम सेब का मूल्य है 1 kg। एक संतरे का है जी, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य है 80 रुपये। तो इसने क्या दे? तो 1.5 दर्जन संतरे। तो 1.5 दर्जन मतलब 1 दर्जन में 12 होते, तो 1.5 दर्जन बराबर 18 संतरे का मूल्य पूछा। 18 संतरे का 5.5 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 0 0, 18 पंचे 90 की 0, 18 पंचे 90, 90 और 9 99। 99 रुपये के तो वो संतरे हो गए। अब देख लीजिए 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा? 1 किलोग्राम सेब का तो मूल्य वो हो जाएगा 80 रुपये।
अब 1/4 के भी देख लीजिए, 80 का 1/4 करेंगे, 80 का 1/4, 4 दूनी 8, 80 का 3/4 पूछा है, सॉरी 80 का 3/4 पूछा है, 3/4, 4 20 हो गए, 20 दिया 60, तो आपका 60 और 80 जोड़ दीजिए, 60 और 80 140, 140 और जब 99 जोड़ेंगे 140 प्लस 99 जोड़ देंगे 9, 9 4 13, 1 और 1 2, टोटल आपका 239 रुपये हो गए। ये आपकी पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन आगे नीचे होंगे न्यूमेरिकल टाइप। पेडागॉजी बेस्ड आपके क्वेश्चन रजनीश सर कराएंगे नेक्स्ट क्लास में आपके। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, 50 क्वेश्चन नंबर 50, 7005 में स्थानीय मानों का गुणनफल देखिए, 5 और 6 के स्थानीय मान, 5 का गुणनफल देखिए, स्थानीय मान हो जाएगा 500 और 6 का हो जाएगा 60, इनका गुणनफल देख लीजिए, 500 इंटू 60 करेंगे, 600 और 6 पंचे 30, 30,000 आपका ऑप्शन हो जाएगा, यही राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। 3010 301 को 43 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, तो देख लीजिए, सीधे अपने भाग दे दीजिए, 43 से भाग करेंगे 301 में, तो 43 को 40 के हिसाब से देख लीजिए, 4 सत्ते 28 और 3 चौक 12, वो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो यानी 7 बार जाएगा, 301 हो जाएगा, 0 डालेंगे 0 3, फिर 1 0 करेंगे, फिर 1 और 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद 1, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 000, किसमें है, जेरी 000, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे और कुछ नहीं है, आराम से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 52, गुणनफल 3001 इंटू 101 में क्या घटाया जाएगी जिससे कि ये संख्या प्राप्त हो जाए, तो देख लीजिए, 3001 में गुणा कर दीजिए 101 का, 1 एकम 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 3001 101 से करेंगे, 1 एकम 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 एकम 1 0 0 3 1 0 1 3 0 3, ये संख्या प्राप्त होगी। अब इसमें से देखिए क्या घटाया जाएगी, ये संख्या प्राप्त हो जाए, तो इसमें से ये घटा देते हैं, 30,000 31 घटाएंगे, 1 में से 1 गई 0, यहाँ से 10 10 में तो 1 गई 9, यहाँ बची 10 10 में तो 7 गई, वो 3 गई 7, यहाँ बची 2, 27 90 ऑप्शन आपका यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इसमें एलसीएम देखो, इसमें एलसीएम पूछे गए हैं, तो देखिए 36 और 60 का देख लीजिए, 36 को 60, 18 2 3 6 2 9 18 3 3 9 3 15 3 एकम 3 5 एकम 5, 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 36 पंचे 5 6 31 5 3 15 15 3 18 180, तो आपको ये तो 180 हो जाएगा। और ये देख लिए 48 और 45 का सबसे बड़ा सात गुणनफल क्या होगा, लेकिन 9 से कट रही, 9 दूनी 18 9 बना 45, 9 से कट रही है 5
4 गुणनफल हो जाएगा आपका 9 से कट रही है तो 9 हो जाएगा। जब 180 बटे आप 9 करेंगे, इसका 9 होगा, 180 बटे 9 करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन 20 आंसर आ जाएगा आपका। 10 दहाई और 11 सैकड़े और 12 इकाई बराबर है, तो देख लीजिए 10 दहाई, 10 और दहाई में एक जीरो बढ़ा दें दहाई के लिए, 11 सैकड़े, 11 सैकड़े, 12 इकाई, 12 को 12 इकाई जोड़ दीजिए, 2 1 2 1, 12 12, यही आपका ऑप्शन हो गया। 42 के गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो 42 के गुणनखंड देख ली। 42 किससे करते हैं, 1 से भी कटेगा 42, 2 से भी कटेगा, 3 से 3 चौक 12, 3 से भी कटेगा, 3 के बाद 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 7 42 और 7 6 42। अब किससे कटेगा देखो, अब 14 से कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 15 16 17 दिया नहीं, 17 से भी नहीं कटेगा। अब आपका कटेगा सीधा 21 से, 21 के बाद स्वयं अपने आप से कटेगा 42 से। तो देख लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। इससे पहले भी हमने जो काफ़ी बता रखे हैं, देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 56, 34 88 को 12 से भाग देने पर शेष फल, तो 34 88 12 से भाग दे दीजिए आप लोग। 34 88 12 से भाग, 12 12 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बची 10 से उतारेंगे 8 हो जाएगी, 12 12 निम्मा 108, ये आपकी 8 शेष रह जाएंगे। अब ऐसे इसमें देख लीजिए भाग दे के, 24 78 में 11 से भाग दे देना, 11 दूनी 22, 2 शेष बची, 11 दूनी 22, 5 बची, 11 दूनी 5 बची, 8 उतार लेंगे, 11 5 55, इसमें 3 शेष बची। इन दोनों का अंतर देख लीजिए, 3 और 5 में अंतर कितने का है, 5 का अंतर है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन क्यू से उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय देख लीजिए। 8:18 पे आपकी सुबह गाड़ी चली पी से और क्यू पे पहुंच गई 10:28 पे। तो देख लीजिए 8:18 से आप, जो PM का टाइम है वो AM, 8:18 से आप सीधे 8:18 कर देंगे PM तक, तो कितना हो जाएगी, 12 घंटे आपके वो हो जाएंगे। 8:18 तक आपके, 8:18 PM तक हो जाएंगे आपके जी 12 घंटे। 8:18 के बाद एक और घंटा जोड़ेंगे, 9:18 हो जाएगी, फिर 1 घंटा जोड़ेंगे 10:18, तो आपके 2 घंटे और ऐड हो गए। अब 2 घंटे हो जाएंगे जब ऐड इसमें, तो कितने, 10:18 पे PM पे हो जाएगा। इसमें कितना दे रखा है, 10:28, 10:28 में कितने जोड़ दें, तो 10 मिनट और जोड़ दो, तो आपका हो जाएगा 14 मिनट और 14 घंटे 10 मिनट हो जाएगा आपका, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए। 14 लीटर 280 ml संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिली गाजर का जूस दोनों को एक साथ मिलाया जाता है। इस मिश्रण में से 15 बोतलों को, जिसमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, तो भरा गया शेष मिश्रण कितना बचा है। तो देख लीजिए दोनों को ऐड कर लीजिए, 14 लीटर 280 ml और दूसरा देखिए क्या देख रखे, 18 लीटर 830 ml, टोटल इसे जोड़ लीजिए, 0 8 3 11, 8 2 10 और 1 11, 8 4 12 और यहाँ से लिए 1 13, 2 और 1 3, टोटल आपका हो गया 33 लीटर 110 ml हो गया। अब इन्हें 15 बोतलों में भर दीजिए, 15 बोतलों में 1.5 लीटर के हिसाब से भर दीजिए, तो 15 इंटू 1.5, जब 15 का वर्ग करते हैं, 15 15 225 होता है, तो एक अंक बाद दशमलव है तो कितना हो जाएगा, 22.5 लीटर हो जाएगा। तब 22.5 लीटर इसमें से घटा देंगे, 33.1
110 ml में से 22 लीटर 500 ml घटा देंगे 0 1, यहाँ से आएंगे 11 में तो 5 गई 6, यहाँ कितने बचे 2 0 और 1। देखिए कोई ऑप्शन है 10 लीटर 610 ml, जी आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। किसी पिज़्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया और शेष पिज़्ज़ा को 12 बच्चों बराबर भाग में बांट दिया। इसमें से प्रत्येक बच्चे को पिज़्ज़ा का कितना भाग मिला? तो इसे आप 100 मान के भी कर लीजिए या फिर 100 मान के कर लीजिए, या फिर नहीं तो फिर देखो पहले 1 मान के कर लेते, अगर 1 मान के आ रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर 100 मान लेंगे। एक पिज़्ज़ा को 1/4 भाग रेनू को दे दिया, एक का 1/4 भाग रेनू को दे दिया। अगर रेनू कितने दे दिया 1/4 भाग रेनू को दे दिया। अब शेष बचे पिज़्ज़ा 12 बच्चों में बांट के, अब शेष कितना बचेगा? टोटल हमने पहला 1 माना है तो 1 में से जब हम 1/4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 एकम 4, 3/4 आपका भाग बचेगा। अब इस 3/4 भाग को हमने बराबर 12 बच्चों में बराबर भागों में बांट दिया, तो 3/4 को जब बराबर भागों में बांट दिया तो 12 से भाग दे देंगे, 3 चौको 12, टोटल आपका 1/16। यही आंसर आपका सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है? तो 6 घंटों में देखो 6 घंटे में 6 घंटों में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट के बाद सेकंड 60। अब इसमें कह रहा है कितने दिनों में, तो कितने दिनों में देख लीजिए, कितने दिनों में एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, मिनटों की संख्या 60। इसमें देखो सेकंडों की संख्या तक पूछा है, इसमें मिनटों की संख्या तक पूछा है, इस वजह से हमने फिर गुणे मल्टीपल 60 नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 से 60 ये हो गया, 6 चौको 24 और 4 से ये 60 काट दीजिए 15 बार, 15 चौको 60, 15 दिन आपका ऑप्शन हो जाए। यही आपका सही आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।